हम जानने निकले हैं इस समय पंजाब का क्या है हाल, पंजाब का क्या है मिजाज, कौन होगा पंजाब का प्रधान। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री फतेहगढ़ साहिब के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग। उनसे जानेंगे कि बीजेपी की स्थिति पंजाब में आखिर क्या है। प्रदीप जी, दुश्वारियां बहुत हैं आपके सामने, कैसे लड़ेंगे इन दुश्वारियों से पंजाब में? कोई दुश्वारी नहीं है, बड़ा अच्छा माहौल है। जो आज से 1 महीना पहले माहौल था, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नफरत का माहौल कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की थी। हमारे के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पे जो खेती कानून है वापस ले लिए, वो मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। अब पंजाब के लोगों के सामने जो असलियत है वो सामने आ रही है। अब आप देखिए, अब पूरे प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उसके बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी तादाद कर शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है। और हम दावे से कह रहे हैं कि 2022 का जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बनेगी। प्रदीप जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके साथ आए और बीजेपी कल कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि जो टिकट कटने थे कैप्टन समर्थकों के वो किसी का नहीं कटा और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। तो एक उम्मीद थी कि अगर टिकट कटते हैं विधायकों के जो कांग्रेस के, तो वो टूट कर कहीं पंजाब लोग कांग्रेस में आएंगे और कहीं आपको फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदे से कल आप वंचित रह गए हैं। अब इस वंचित फ़ायदे को कैसे पूरा करेंगे? आपने भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पे लड़ने में खुद सक्षम है। हमारे पास जब ये पहले कह रहे थे 117 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अभी तक पहुँच चुकी है और 117 सीटों का पैनल बना के हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है, उन्होंने राष्ट्रीय जो हमारी टीम है चुनाव समिति उसके आप भेज चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल से आपकी गुपचुप वार्ताएं चल रही हैं और लग रहा है कहीं ना कहीं कि चुनाव से पहले अलग है, लेकिन जैसे ही 10 मार्च को परिणाम आएंगे और कहीं ना कहीं आप साथ बैठ लेंगे अगर सरकार बनानी पड़ी तो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेली सक्षम है। और हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे पंजाब में सरकार बनाएगी, राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। पंजाब को पूरा दोबारा पंजाब, जो खुशहाल पंजाब, नचदा पंजाब, खेड़दा पंजाब और खुशहाल पंजाब दोबारा बनेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लगातार चुनौतियां बढ़ा दी हैं और जहां आप लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल के साथ राजधर्म का पालन करते रहे, लेकिन अब दुश्वारियां ऐसी हैं कि वो जो स्थितियां पहले थी वो अब नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और पंजाब लोग कांग्रेस आपके साथ है, तो ये कैसे लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी जिस तरह मुफ्त की घोषणाएं कर रही हैं और आप 42,750 करोड़ का जो पैकेज देने वाले थे वो नहीं दे के गए प्रधानमंत्री जी और लौट गए बिना पैकेज दिए, तो अब बड़ा मन करके वो पैकेज कब मिल जाएगा पंजाब को? ऐसे है, आपने जो मेरी बात को कहने वाली थी आपने खुद कह दी भी। जो 42,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। जे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने घर आई लक्ष्मी मोड़ी है। और हम जे आपने जैसे जे हम आज इस पावन धरती पे खड़े हैं, श्री फतेहगढ़ साहब की मेरे पीछे वो स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे 2 छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने इस्लाम कबूल नहीं किया और अपनी जान कुर्बान कर दी और धर्म की रक्षा की है, देश की रक्षा के लिए जहां पे कुर्बानी दी। उनका नाम आज तक किसी सरकार ने, क्योंकि उनका ऐसा इतिहास है, जो साहबजादों ने कुर्बानी दी वो हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता होनी चाहिए भी हमारा जो सरमाया क्या है, हमारा इतिहास क्या है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी सरकार ने उनका जो इतिहास है, उन्होंने कुर्बानी क्यों दी, वो किसी ने नहीं पढ़ाया और किसी ने नहीं बताया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 26 दिसंबर को वीर बालिक दिवस मनाने की घोषणा की है। और इस दिन और भी अवार्ड जो हमें लगता है भी आगे जाके छुट्टी का है या इसका वीर गाथा सभी बच्चों को पढ़ाई जाए और इनका इतिहास, जो गुरुपुत्रों का इतिहास है, चारों साहबजादों का इतिहास, गुरुओं की कुर्बानी का इतिहास, जो पंजाब में 10 गुरुओं ने कुर्बानी दी,
इस्लाम कबूल नहीं किया, जो इस्लाम हमारे पे कब्जा किया मुगलों ने, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म को जिंदा रखा, देश को जिंदा रखा। ये भी घोषणा उसमें करनी थी। उसके अलावा मंडी गोविंदगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का स्टील इंडस्ट्री को पैकेज देना था। 45,000 करोड़ रुपए का जो पंजाब का कर्जा उग्रवाद के समय में पंजाब में चढ़ा था वो भी माफ़ करना था। ऐसी अनेकों घोषणाएं थी जिसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री की जान को खतरा डाला और आज उसके लिए पूरा पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठी है कि जो सरकार अपने देश की प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकती, उसको रोड नहीं दे सकती, उसको नैतिक तौर पे जहां पंजाब में लोगों के पास किस मुंह से ये वोट मांगने जाएंगे। प्रदीप जी, सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लड़ाई आप पश्चिम बंगाल में लड़ रहे थे जिस तेवर से, वो तेवर पंजाब में कहीं दिख नहीं रहा है इस समय अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में जो माहौल ख़राब किया गया, मैंने पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 1 साल घर से निकलने नहीं दिया। उनको किसने नहीं निकल दिया? जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। हमारे कार्यकर्ताओं के आगे 1-1 साल के लिए धरना दिया गया, उनको घर से नहीं निकल दिया, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनके मन में एक डर था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने काम किया है वो बिना किसी जात, पंथ, धर्म, क्योंकि हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए काम किया है। चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख रुपए का बीमा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने स्कीम चलाई है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसमें लिया है और आज घर घर फ़ायदा मिल रहा है। चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो बहनों के लिए फ्लैशें बनवाई हैं, चाहे वो धन जन खाते खोले हैं, चाहे हमारे किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया आया है। ऐसी 132 योजनाएं हैं जो लाइन में सबसे अखीरले व्यक्ति को खड़े को उसका फ़ायदा मिला है। आज हम ये कह सकते हैं, एक प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद अपने स्टेज पे कहा था, यदि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपये जो लाभपात्री उस तक पहुँचते हैं, जो 85 रुपये हैं वो कांग्रेस के दलाल रास्ते में खा जाते हैं। पर आज हम अपनी छाती ठोक के ये बात कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यदि किसान के खाते में 6,000 रुपया भेजते हैं तो किसी दलाल की हिम्मत नहीं भी उसमें से 1 रुपया निकाल जाए। 6 का 6,000 रुपया उसके खाते में आता है। यदि किसी बहन के खाते में 500 भेजते हैं, किसी मजदूर के खाते में 3,000 रुपया भेजते हैं, तो कोई दलाल नहीं है। तभी तो ये दलाल जो तड़फे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जा रहा है। आज माहौल ठीक है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद में पंजाब में खम ठोक रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि वोट शेयर कितना बढ़ता है और कितनी चुनौती पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को पेश करती है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, श्री फतेहगढ़ साहिब।